नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप पर फिर से नई अपडेट आ चुकी है क्योंकि अभी एसआईआर कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, ड्राफ्ट सूची भी जारी हो चुकी है। लेकिन पता नहीं फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर कार्यक्रम के तहत फिर से दोबारा से रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला जो ऑप्शन है वो दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। अब इस बार ये जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वैसे देखा जाए तो इस ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीएलओ के द्वारा सभी मतदाताओं को वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये दोबारा ऑप्शन आ चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑप्शन आ चुका है तो हम लोगों को उसको क्लियर तो करना ही होगा। तो आज की शुरू में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला ऑप्शन क्या है, किस प्रकार से उसको क्लियर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करनी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि एसआईआर कार्यक्रम या फिर बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए साथियों, ये जो वीडियो है ये आपकी जानकारी के लिए बनाई जा रही है। आपको ये ऑप्शन किस प्रकार से क्लियर करना है तो आप लोग अपने ईआरओ ऑफिस से और भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार आप लोगों को कार्य करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस ऑप्शन को आपको किस प्रकार से क्लियर करना है। तो सिंपल हम लोगों को एसआईआर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देंगे। यहाँ से थर्ड वाला जो ऑप्शन है रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला ऑप्शन है। अब ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले आप लोगों को लिस्ट ऑफ इलेक्टर इन ड्राफ्ट इस वाले ऑप्शन को समझना है। ये दोबारा इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके भाग संख्या के जितने भी मतदाता हैं जो कि ड्राफ्ट सूची के अंदर आ चुके हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं किसी एक मतदाता के व्यू डिटेल पर क्लिक कर आप लोगों को समझाता हूं कि यहाँ पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला जो ऑप्शन है दोबारा क्यों आया है, उसको आपको कैसे क्लियर करना है। तो सिंपल हमको व्यू डिटेल पे मैं आपको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने जो इसका गणना प्रपत्र भरा था उसकी पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो फादर्स नेम जो मिसमैच आ रहा है वो 2002 की सूची में पिताजी का नाम कुछ और अलग था और 2025 के अंदर आप लोगों ने इस मतदाता के पिताजी का नाम और लिख दिया है, या फिर हो सकता है कि मतदाता ने चेंज करवा लिया हो। इसी कारण से ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला जो ऑप्शन है दोबारा एक्टिव किया गया है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इस मतदाता को मैंने मैपिंग कर दी 2002 के अनुसार, इसके पिताजी के साथ में इसकी मैपिंग कर दी है। अब 2002 के अंदर इसके पिता का नाम इलेक्टर नाम देखिए यहाँ पर सिर्फ गोपाल लिखा हुआ आ रहा है। अब जब मैंने इस मतदाता का गणना प्रपत्र भरा था तो इसका पिता का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है गोपाल सिंह राठौड़। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। 2002 में पिता का नाम गोपाल है और जबकि 2025 के अंदर जो वर्तमान इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर गोपाल सिंह राठौड़ यहाँ पर मैंने गणना प्रपत्र में लिख दिया और ये मैंने सही भी लिखा है क्योंकि मतदाता के सारे डॉक्यूमेंट में गोपाल सिंह राठौड़ ही है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे पैन कार्ड हो, सारे डॉक्यूमेंट में गोपाल सिंह राठौड़ ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर मतदाता का डॉक्यूमेंट देखा उसके अनुसार यहाँ पर मैंने लिख दिया और आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। अब ये जो मतदाता है वर्तमान ई रोल में भी इसके पिताजी का नाम गोपाल सिंह राठौड़ ही है। तो यहाँ पर ये मिसमैच इसी कारण से हो रहा है कि 2002 का जो इलेक्टोरल रोल है और जो 2025 का जो वर्तमान इलेक्टोरल रोल है इसमें मतदाता के फादर का नाम मिसमैच हो रहा है। अब ये मिसमैच चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर सरनेम गायब हो चुका है या फिर सरनेम लग गया है या फिर मिडिल नेम हट गया है या फिर मिडिल नेम लग गया है। कुल मिलाकर पिताजी के नाम में यदि कोई करेक्शन करवाया है तो यहाँ पर उस मतदाता को यहाँ पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन में इनको डाल दिया गया है। अब आपको इसको क्लियर कैसे करना है। अब क्लियर करने के लिए हम लोग लॉजिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर उन मतदाताओं की लिस्ट शो हो जाएगी जिनके फादर का नाम 2002 और 2025 में सेम नहीं है। अब फादर के अलावा यदि आप लोगों ने किसी और के साथ मैपिंग करी है, मदर के साथ मैपिंग करी है या फिर दादा दादी के साथ मैपिंग करी है तो उसका रिलेशन दर्शाने के लिए भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब इस पे क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर ही यहाँ पर एरर आ चुका है, फादर नेम डज नॉट मैच विथ फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025, यानी 2025 के अनुसार इसके फादर का नाम मैच नहीं हो रहा है। अब पिछली बार भी ये ऑप्शन आया था तब यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर स्टार लग चुका है कि अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर स्टार लग चुका है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड ही करना होगा। अब यदि आप लोगों ने पिता के साथ मैपिंग नहीं करी है, माता पिता के साथ मैपिंग नहीं करी, दादा दादी के साथ मैपिंग करी है तो नीचे वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी कि यदि आप लोग इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन पेरेंट्स वाले ऑप्शन में तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और ये सबमिट तभी होगा जब आप लोग यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करना बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर लोग क्लिक करेंगे और कैप्चर फोटो पे क्लिक कर आप लोग उस मतदाता के जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो खींच सकते हैं। अब आप लोग कौन से
डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, तो जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें पिताजी का नाम सही है, यानी कि वर्तमान में सही है कि गोपाल सिंह राठौड़। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में, तो वो गोपाल सिंह राठौड़ वाला जो डॉक्यूमेंट है उस मतदाता का, उसको आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। अब अपलोड में आपको दोनों साइड अपलोड करनी है, फ्रंट साइड भी अपलोड करनी है और बैक साइड भी अपलोड कर देनी है। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स में स्टार नहीं दिया गया है। यदि आप लोगों ने दादा दादी के साथ मैपिंग करिए तो इस ऑप्शन को आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार ईआरओ ऑफिस के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार कार्य करना, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है, अपलोड बीएलओ लेटर। अब ये अपलोड बीएलओ लेटर क्या है और इसको कब आप लोगों को अपलोड करना है? देखिए, इसको आप लोगों को जब अपलोड करना है, देखिए इस लेटर को आप लोग जब अपलोड करना है, जब लास्ट एसएआर या जो 2002 या फिर 2003 में हुआ था और 2025 में अब हो रहा है, तो 2025 और 2002 में पिताजी का नाम मिसमैच आ रहा है। अब वो स्पेलिंग डिफरेंस हो सकता है, या फिर लास्ट नाम हो सकता है, या फिर करंट नेम भी हो सकता है। जब फादर का नाम मिसमैच हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप लोगों को बीएलओ लेटर अपलोड करना है। अब बीएलओ लेटर में आप लोगों को क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आप लोगों को उस मतदाता के एपिक नंबर लिखना है और उस मतदाता का नाम लिखना है जो कि अभी वर्तमान में उसका नाम है, जो कि वर्तमान में मतदाता सूची में उसका नाम है, वो नाम आप लोगों को लिख देना है। और आप लोगों को कारण लिखना है कि आप लोगों ने उसकी मैपिंग कंफर्मेशन किस प्रकार से करी है, उसका आप लोगों को कारण लिखना है। अब ये जो बीएलओ लेटर है, इसका जो फॉर्मेट है, हो सकता है ईआरओ ऑफिस से हम लोगों को मिल जाए। तो जब आप लोगों को ईआरओ ऑफिस से कुछ दिशा निर्देश मिल जाए या फिर बीएलओ लेटर ही मिल जाए कि किस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से एक काम करना चाहिए। तो जब आप लोगों के पास में लेटर आ जाए, लेटर को आप लोग पूरी तरह से भर लेंगे। उसके बाद सिंपल कैप्चर फोटो पे क्लिक कर, आपको सिंपल कैप्चर फोटो पे क्लिक कर कैप्चर फोटो उसकी जो बीएलओ लेटर है उसको लेटर की कॉपी आप अपलोड कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पर भी स्टार नहीं बना हुआ है, यानी ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले ही बता रखा है कि आपको ईआरओ ऑफिस के अनुसार ही कार्य करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से ये मतदाता यहाँ पर से वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो कैप्चर फोटो करने के लिए कह रहा है, यानी कि आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट की लाइव फोटो आप लोगों को खींचनी है, क्योंकि गैलरी में से आपसे अपलोड करने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। तो यदि कोई मतदाता आपके व्हाट्सएप पे भेजता है तो आपको उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड कर सकते हैं? जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा है किसी ने, उसको आप लोग दूसरे फोन में ले लीजिएगा और दूसरे फोन से आपके फोन से उसकी फोटो खींच लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को अपनी बीएलओ ऐप के अंदर जितने भी मतदाता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन में आ रहे हैं उसको क्लियर करना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।